हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद मी। सो गाइस, इससे पहले वाली पोएम जो हमने की थी माय मदर एट 66, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था, डिटेल में उसको पढ़ा था। लेकिन आज हम उसके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसकी ब्रीफ समरी जानने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि गाइस मैंने बताया था, माय मदर एट 66 कमला दास की लिखी हुई पोएम है और इसके अबाउट में हम पढ़ने वाले हैं। दिस पोएम कमेंट्स ऑन द अफेक्शन ऑफ ए डॉटर फॉर हर एज्ड मदर। जैसा कि इसकी पहली लाइन में बताया गया है, दिस पोएम कमेंट्स ऑन द अफेक्शन ऑफ ए डॉटर ऑफ फॉर हर एज्ड मदर। इस पोएम में एक बेटी अपनी बुजुर्ग माँ के प्रति अपना जो अफेक्शन होता है, जो अपना स्नेह होता है, उसका वर्णन करती है, उसके ऊपर कमेंट्स करती है। दे कैन नॉट अफोर्ड टू लिव टुगेदर फॉर लॉन्ग। जैसे कि वो बताती है कि अब हम एक दूसरे के साथ लंबे समय तक नहीं रह सकते। द पोइटेस एंड हर मदर आर गोइंग इन ए कार। जो पोइटेस है वो अपनी माँ के साथ कहीं जा रही है, अपनी माँ के साथ कार में जा रही है। द पोइटेस इज़ गोइंग टू कैच ए प्लेन, और वो प्लेन में को कैच करने जा रही है, प्लेन को यानी कि हवाई जहाज़ को पकड़ने जा रही है, यानी कि कहीं हवाई जहाज़ की यात्रा वो करने वाली है। हर मदर कंपनीज फॉर हर टू द एयरपोर्ट टू सी हर ऑफ, और उसकी माँ भी उसके साथ उसको छोड़ने हवाई अड्डे पर जा रही है। शी इज़ ओल्ड एंड वीक। वो ओल्ड है, वीक है। कौन? पोएटिस की मदर। शी लुक्स फॉर पेल लाइक ए डेड बॉडी, और उसका पीला पड़ा चेहरा ऐसे लगता है जैसे मृत शरीर हो। द पोएटिस लुक्स आउट ऑफ ए द कार, और जब ऐसा कि उसको वो जो पोएटिस होती है वो बाहर की ओर देखती है, अपनी गाड़ी से बाहर की ओर देखती है। देखिए, कहता है द ट्रीज रेसिंग बैकवर्ड एंड द हैप्पी चिल्ड्रन रनिंग आउट ऑफ देयर हाउसेस स्टैंड फॉर। यहाँ पर वो कवित्री जो है वो कहती है कि पीछे की ओर भागते पेड़, द ट्रीज रेसिंग बैकवर्ड, पीछे की ओर भागते पेड़, एंड हैप्पी चिल्ड्रन रनिंग आउट ऑफ देयर हाउस, और जो खुश बच्चे हैं दौड़ते हुए अपने घरों से बाहर आते हैं, और ये भी एक जीवन को दिखाता है। बट हर मदर इज नियरिंग हर एंड, परंतु उसकी माता जी का जो समय है अब वो निकट आ गया है, ऐसा दिखाई देता है। द पोएटिस डाउट इफ शी विल बी ऑल्सो टू सी हर मदर अगेन। द पोएटिस इज सैड बट द ट्राइज टू cheer up the old woman. She promised to see her mother again. और ऐसा कहती है, यहाँ पर कहती है कि कवित्री को अब डाउट होने लगा है। यहाँ पर बताया ना, डाउट होने लगा है, डाउट होता है कि वे फिर कभी अपनी माँ को देख सकेगी या नहीं। और यहाँ पर पोएटेस जो है कमला दास, वो उदास है, परंतु वो कोशिश कर रही है खुश होने की, प्रसन्न दिखने की वो कोशिश कर रही है अपनी माँ के सामने। अपनी कहती है वह अपनी माँ को फिर से मिलने का वचन देती है। शी प्रोमिस, वो वचन देती है, वायदा करती है, टू सी हर मदर अगेन, अपनी माँ को दोबारा से मिलने का। यहाँ पर देखिए, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर में क्या कहता है, नेम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमेशा पोएम में पूछा जाता है कि जो आपको नाम दे दिया जाएगा, माय मदर एट 66 के जो पोएट हैं को उनका नाम बताइए। ऑप्शन में भी दे सकते हैं और पूछ भी सकते हैं। और जैसे कि इसमें आपको मैं कई बार जिक्र कर चुकी हूँ कि इसका जो नाम है वो कमला दास है। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, हु इज़ द पोएटेस ऑफ द पोएम माय मदर एट 66। तो आपको क्या याद रखना है, माय मदर एट 66 ये पोएम का नाम है। माय मदर एट 66 के जो पोएटेस हैं, जो पोएट है, उनका नाम कमला दास है। और दूसरा क्वेश्चन ये भी पुट किया जा सकता है, वेयर इज़ द पोएटेस गोइंग, वो कहाँ जा रही है, कवित्री कहाँ जा रही है। तो कवित्री कोचिन जा रही है।
हवाई अड्डे पर जा रही है, एयरपोर्ट पर जा रही है, हवाई जहाज़ पकड़ने जा रही है, अपनी माँ के साथ जा रही है, कहाँ जा रही है, वो कोचिन जा रही है। आगे की पीडीएफ में मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे कि इसमें है आगे पोएम में बताया गया है कि हु वाज सिटिंग बिसाइड द पोएटेस, पोएटेस के बगल में कौन बैठा था। इसका क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके देंगे ताकि मुझे लगे कि हाँ आप भी हैप्पी हैं इस पोएम को पढ़कर, आपको भी समझ में आ रहा है। इसका क्वेश्चन आप कमेंट में लिख के भेजना। हाउ डज द पोएटेस मदर लुक, पोएटेस की माँ कैसी दिखाई देती है, पेल एंड वीक, ठीक है। हाउ डिड द पोएटेस फील टू सी हर मदर, उसकी वो अपनी माँ को देखती है तो उसको कैसा फील होता है, कैसा महसूस होता है, उसको पेन फील होता है, ऐसा उसमें बताया गया है। वेयर वॉज द पोएटेस एट वेरी मोमेंट, कहते हैं कि वो कहाँ जा रही है। ये जो बातें बताई गई है इन्होंने इसमें बताया एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर जा रही है। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और इसके बाद मैं आपको ब्रीफ समरी बताने जा रही हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जामिनर हमेशा जो पोएम होती है उनकी ब्रीफ समरी करके 2 नंबर में 3 नंबर में पूछ लेता है। 1 नंबर में राइटर का नाम, पोएटेस का नाम, पोएट का नाम और पोएम का नाम पूछ लेता है, लेकिन कई बार 2 क्वेश्चन में इसके जो है ब्रीफ समरी के बारे में जान सकता है। कमला दास इज़ गोइंग टू द एयरपोर्ट इन ए कार, कमला दास जा रही है एयरपोर्ट पर कार में। हर मदर इज़ विद हर, उसकी माँ जी उसके साथ है, उसकी माँ उसके साथ है। शी लुक्स एट हर मदर, वो अपनी माँ को देखती है। शी इज़ ओल्ड पेल एंड सिकली, वो बुजुर्ग है, पीली दिखाई देती है और बीमार सी दिखाई देती है। शी लुक्स लाइक ए कॉर्प्स, वो एक लाश की तरह, मृत लाश की तरह वो दिखाई देती है, लाश की तरह दिखाई देती है, मृत दिखाई देती है। द पोएटेस लुक्स आउट ऑफ द कार, पोएटेस जो है कार से बाहर की ओर देखती है। द यंग ट्रीज आर रेसिंग बैकवर्ड, जो पेड़ हैं वो पीछे की ओर जाते हुए दिखाई देते हैं। शी सीज चिल्ड्रन रनिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और वो खुश होते हुए बच्चों को घर से बाहर आते हुए देखती हैं। एट द एयरपोर्ट शी बिड्स फेयरवेल टू हर मदर, और वो लास्ट में एयरपोर्ट पर अपनी माँ से अलविदा कहती है, विदाई लेती है। एंड शी इज़ वेरी सैड, वो बहुत उदास है। शी थिंक्स दैट शी विल नॉट सी हर मदर, और वो सोचती है शायद वो अपनी माँ को दोबारा नहीं मिलेगी। आगे देखिए, इसमें मैंने कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग भी आपको बताने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि ये इम्पोर्टेंट है, जो आपकी हेल्प कर सकते हैं पोएम को रीड करने में। पहला वर्ड मीनिंग जो है ये है स्प्रिंटिंग, रनिंग फास्ट, तेज भागना। स्पीलिंग, कमिंग आउट, बाहर आना। वान, सीकली, बीमार। थॉट अवे, अनकॉन्शियस, अचेतन। डोज, ड्राउसी, होना। आई होप आपको ये पोएम है काफ़ी पसंद आई होगी, और इसकी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने वाले हैं उनको हमने डिस्कस किया है। तो जो हमारी पोएम है ये माई मदर एट 66, इससे रिलेटेड मैंने इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन है, वर्ड मीनिंग है, वो आपको बताने की कोशिश की है ताकि आपको हेल्प मिल सके एग्ज़ाम में। ये CBSE बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, सभी बोर्ड में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पोएम में। तो आई होप आपको ये पसंद आई होगी और आपकी हेल्प भी करेगी आपके स्टडी में। सो थैंक यू।